जहांज़ेब की तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है कि एक अदालती मुआविन मुनीर मलिक उन्होंने खान साहब के लिए माफ़ी का मुतालबा किया। उसके बाद दूसरे अदालती मुआविन मखदूम अली खान उन्होंने भी ये कहा है कि खान साहब को माफ़ कर दिया जाए। जो भी अब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रेसिडेंट जिसमें सजाएं हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से या मुख्तलिफ कोर्ट से, उन तमाम अदालती फैसलों में कभी भी उस अदालती फैसले को अच्छी नज़र से नहीं देखा गया और इन अदालती फैसलों को एक बैड लॉ के ऊपर तौर से देखा जाता है। यानी ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी नज़ीरें नहीं हैं। इसकी वजह जो फिक़्ह कानून को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अदालतों को बयानात से मुतासिर होने की ना ही ज़रूरत है और ना ही अदालतें इस तरह के जलसे जुलूसों में की गई तकरीर से। लेकिन क्या इससे पहले किसी सियासी जलसे के अंदर किसी जज को, और वो भी खास तौर पर एक खातून जज को, इस तरह से धमकाया गया है? ये दुरुस्त बात है कि एक ज़ेरे समात केस में इस तरह की धमकी जो है वो दी गई और उसके ऊपर अब इमरान खान जो है वो पछतावे का और निदामत का इजहार करते हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में जो है वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रिप्लाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करती है या मामला गैर मशरूत माफ़ी की तरफ जाता है। हमने जितने भी केसेस वो देखे जिसमें अदालतों ने रिलीफ दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सब जुडिस मैटर से, उसमें जिस ज़ेरे समात मुकदमे में जो है वो असरअंदाज होने के लिए कोई कमेंट किया गया, खासतौर के ऊपर फिरदौस आशिक अवान केस का फैसला हमारे पास मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस ज़ेरे समात था। उस केस में फिरदौस आशिक अवान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, तो उसके बाद ये केस खत्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी वाली स्टेज अभी नहीं आई। तो अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दूसरे तहरीरी जवाब को रद्द करके तीसरा जवाब तलब करती है या अदालती कार्रवाई को मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, जो अदालती कार्रवाई अगर को मजीद आगे बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी क्या अदालती मुआविनीन की ज़रूरत बरकरार रहेगी? क्योंकि उन्होंने तो अपनी लीगल ओपिनियन दे दी है कि खान साहब को माफ़ कर दिया जाए। नहीं, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर आगे चलती है तो फिर जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट्स है, जो अदालती मुआविनीन हैं, उनका किरदार फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाने के लिए ही व्यू जो है वो इन अदालती मुआविनीन से मांगा था। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब आगे बाकायदा अगर ट्रायल का आगाज करेगी तो फिर प्रोसिक्यूशन और फिर डिफेंस में इमरान खान को अपना केस साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की। और फिर उसके बाद जब ये ट्रायल कंक्लूड होगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई इसके ऊपर कोई फैसला जारी करेगी। जहांज़ेब, आप हमारे साथ ही रहिएगा।